दिव्या भारती की मौत आज भी एक अनसुलझा रहस्य है। आज 30 साल बाद भी इस बात से पर्दा नहीं उठ पाया है कि दिव्या भारती की मौत इतनी दर्दनाक कैसे हो सकती है। जब लोगों को दिव्या भारती की मौत के बारे में पता चला तो उन लोगों को यकीन ही नहीं हुआ कि उनकी चहेती सितारा अब इस दुनिया में नहीं रही है। दिव्या भारती के फैंस का आज भी यही सवाल है कि उनकी मौत इतनी दर्दनाक कैसे और क्यों हुई। तो आइए आज मैं आपको बताऊंगी दिव्या भारती के मौत का पूरा राज। दिव्या भारती का जन्म 25 फरवरी 1974 को मुंबई में हुआ था। उनके पिता का नाम ओम प्रकाश भारती और माता का नाम मीरा भारती था। वैसे तो दिव्या भारती का फिल्मी करियर ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन फिर भी 3 साल के करियर में उन्हें इतनी सक्सेस मिली जो आज की एक्ट्रेस को मिलना बहुत ही मुश्किल है। 1990 में 17 साल की उम्र में दिव्या भारती ने पहली तेलुगु फिल्म बॉबिली राजा से अपने करियर की शुरुआत की थी। 1992 आते आते तक दिव्या भारती लाखों लोगों की ड्रीम गर्ल बन चुकी थी। इवन शाहरुख खान ने अपनी डेब्यू मूवी दीवाना दिव्या भारती के साथ ही की थी। उस समय दिव्या की उम्र सिर्फ 18 साल थी और फिल्म बेहद ब्लॉकबस्टर रही। दिव्या भारती की पहली हिंदी फिल्म थी विश्व आत्मा। मैंने सबसे बड़े बैनर में पहली पिक्चर की है विश्व आत्मा, जिसका गाना 7 समुंदर पार आज भी बेहद पॉपुलर है। आपको ये जान के हंसी आएगी कि दिव्या भारती फिल्म इंडस्ट्री में सिर्फ इसलिए आना चाहती थी ताकि उन्हें आगे की पढ़ाई ना करना पड़े, क्योंकि वो पढ़ाई में बेहद कमजोर थी। खैर केस पर आते हैं। 10 मई 1992 को दिव्या भारती निर्देशक और निर्माता साजिद नाडियावाला से चोरी चुपके से शादी कर लेती है ताकि उनके फिल्मी करियर में कोई प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि सभी को पता है मैरिड एक्ट्रेस को बॉलीवुड में काम कम मिलता है। साजिद नाडियावाल और दिव्या भारती की पहली मुलाकात गोविंदा के फिल्म शोला और शबनम के सेट पर हुई थी। इसके बाद दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। साजिद से शादी करने के लिए दिव्या भारती ने इस्लाम धर्म को कबूल किया और उनका नाम सहना नाडियावाला हो गया, जिसे काफी लंबे समय तक उन्होंने छुपा के रखा। ऐसा कहा जाता है कि दिव्या भारती अपनी शादी की बात किसी से छुपाना नहीं चाहती थी, लेकिन साजिद के फोर्स करने पर वो तैयार हो गई। इसके बाद साजिद नाडियावाला ने दिव्या भारती को मुंबई के वर्सोवा में एक फ्लैट लेकर दिया और उस फ्लैट के अपार्टमेंट का नाम था तुलसी अपार्टमेंट। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि शादी के बाद साजिद ने जो फ्लैट दिव्या को दिया था वो ना तो दिव्या के नाम पे था और ना ही साजिद के नाम पे। वो फ्लैट किसी अननोन पर्सन के नाम पर ही बुक था। अब तुलसी अपार्टमेंट के 5th फ्लोर पर दिव्या अकेली रहा करती थी, जहां पर कभी कभी उनके भाई कुणाल भारती उनसे मिलने आ जाया करते थे। उस वक्त दिव्या भारती हैदराबाद में अपनी एक फिल्म की शूटिंग के लिए रुकी हुई थी और फिर 5 अप्रैल 1993 को वो मुंबई वापस लौट आती है फिल्म की शूटिंग को कंप्लीट करके। दिव्या अपनी फैमिली के साथ रहना चाहती थी, ना कि तुलसी अपार्टमेंट में अकेले। उनके हस्बैंड अक्सर उन्हें घर पे अकेला छोड़कर कहीं चले जाया करते थे, जिसकी वजह से उन्होंने शादी तो कर ली, लेकिन उन्हें कभी फैमिली का प्यार नहीं मिला। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि साजिद की फैमिली दिव्या भारती से बहुत नफरत करती है और उन्होंने तो उसे अपनी बहू मानने से भी इनकार कर दिया। वैसे तो दिव्या भारती एक बड़ी फिल्म स्टार है, लेकिन वो खुद अपनी जिंदगी से नाखुश थी। तभी दिव्या भारती की क्लोज फ्रेंड नीता लुल्ला का कॉल आता है और नीता लुल्ला एक फैशन डिजाइनर है जो दिव्या भारती की ज्यादातर फिल्मों में उनकी कॉस्ट्यूम डिजाइन किया करती है और वो कहती है, मैं तुमसे तुम्हारी आने वाली फिल्म आंदोलन के सिलसिले में कुछ बात करना चाहती हूँ। और दिव्या भारती उन्हें अपने घर पर बुला लेती है। रात के करीब 9 बज रहे होते हैं। नीता लुल्ला और डॉक्टर श्याम लुल्ला तुलसी अपार्टमेंट में पहुंचते हैं। अब उस कमरे में टोटल 4 लोग हैं। पहली दिव्या भारती, दूसरी डॉक्टर श्याम लुल्ला, तीसरी नीता लुल्ला और चौथी दिव्या की मेड अमृता। इसे आप याद रखिएगा। ड्राइंग रूम में तीनों बैठ के फिल्म डिस्कशन कर रहे होते हैं और सभी ने शराब पी होती है। फिल्म डिस्कशन रात के 11 बजे तक चलती है और सभी लोग शराब पी के टुल होते हैं, खासकर दिव्या भारती। फिर दिव्या किचन में जाती है किसी काम से। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पूरे घर में
सिर्फ किचन ही ऐसा रूम होता है जहां की विंडो पे कोई भी ग्रिल नहीं होता। तब दिव्या वहां पहुंचती है किसी काम से और किचन की विंडो पे जाके बैठ जाती है और तभी उनका बैलेंस बिगड़ता है और वो सीधा 5th फ्लोर से डायरेक्ट नीचे गिर जाती है। जहां वो गिरती है वो एरिया होता है पार्किंग एरिया। हैरानी वाली बात ये थी कि उस पार्किंग एरिया में रोज गाड़ियां खड़ी होती थी, लेकिन उस रात 5 अप्रैल को वहां एक भी गाड़ी खड़ी नहीं थी। जैसे ही दिव्या नीचे गिरती है, उनकी मेड अमृता जोर से चिल्लाती है। ये पूरा एक्सीडेंट सिर्फ 3 मिनट में हुआ था। उस समय नीता और श्याम लुल्ला ड्राइंग रूम में बैठ के टीवी देख रहे होते हैं। मेड के चिल्लाने से वो तीनों जोर से नीचे भागते हैं और वहां जाके देखते हैं कि दिव्या खून में लथपथ है, लेकिन उनकी सांसें अभी भी चल रही थी। लेकिन जैसे ही उन्हें कूपर हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो डॉक्टर उन्हें डेथ अनाउंस कर देते हैं और उनकी नेचुरल डेथ बोलकर फाइल बना देते हैं। इन सब में अजीब बात ये है कि दिव्या भारती का भाई कुणाल भारती ये कह रहे होते हैं कि साजिद ने उनकी बहन का खून किया है, लेकिन पुलिस के पूछताछ करने पर कुणाल भारती मुकर जाते हैं और कुछ नहीं कहते। तब तक ये खबर मुंबई में आग की तरह फैल जाती है। पहले तो लोगों को यकीन नहीं होता, लेकिन बाद में मानना पड़ा कि उनकी फेमस अदाकारा उनके बीच नहीं रही। इसके बाद इस केस की इन्वेस्टिगेशन वर्सोवा की पुलिस करती है। इंस्पेक्टर जे.जी. जादव इस केस के इंचार्ज थे। केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है। सबसे पहले पुलिस नीता, उनके पति श्याम और उनकी मेड अमृता से पूछताछ करती है। उसके बाद हॉस्पिटल के डॉक्टर से भी पूछताछ करती है, लेकिन कंक्लूजन यही निकलता है कि दिव्या भारती की मौत एक एक्सीडेंट थी। तभी दोस्तों अंदर से एक खबर आती है कि साजिद नाडियावाला का अंडरवर्ल्ड से कोई कनेक्शन है। हालांकि 90s में अंडरवर्ल्ड का बॉलीवुड में इन्वॉल्व होना कोई नई बात नहीं थी और ये एक थ्योरी बनकर ही रह जाता है जो कभी प्रूफ नहीं हो पाया कि साजिद का अंडरवर्ल्ड से कोई रिलेशन है। पुलिस ने साजिद से कई सालों तक पूछताछ की, लेकिन 5 साल की इन्वेस्टिगेशन के बाद भी पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा। थक हार कर पुलिस ने इस केस को बंद कर दिया। और हाँ, दिव्या भारती की मौत के ठीक 1 महीने बाद उनकी मेड अमृता की भी मौत मिस्टीरियस तरीके से हो गई थी। 7 अप्रैल 1993 में दिव्या भारती का दुल्हन के जोड़े में अंतिम संस्कार किया जाता है। हालांकि आज भी प्रूफ नहीं हो पाया कि दिव्या भारती की मौत एक एक्सीडेंट है या फिर एक मर्डर। पुलिस की माने तो उनका कहना यही है कि उनकी मौत एक एक्सीडेंट थी, क्योंकि डॉक्टर्स का भी यही कहना है कि उनकी बॉडी में अल्कोहल की मात्रा ज्यादा थी। दोस्तों, बॉलीवुड की ये दुनिया बाहर से जितनी ग्लैमरस है, अंदर से उतनी ही अंधेरों से घिरी हुई और रहस्यों से भरी हुई है। दिव्या भारती की फैन फॉलोइंग का पता आप इस बात से लगा सकते हैं कि सिर्फ 3 साल के फिल्मी करियर में उन्होंने 22 फिल्में की थी, जिसमें से 12 सुपर हिट रही और उनके मौत के समय में वो 20 से ज्यादा फिल्में साइन कर चुकी थी। वाकई में इतनी अच्छी एक्ट्रेस की इतनी दर्दनाक मौत होगी, ये किसी ने भी नहीं सोचा था। आपका दिव्या भारती के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट्स में बताएं।